गुड मॉर्निंग। आज हम प्रमेय रत्नमाला ग्रंथ के तृतीय अध्याय में परोक्ष ज्ञान के स्वरूप की चर्चा करेंगे, जिसमें सूत्र संख्या 1 व 2 के माध्यम से अपनी विस्तार से चर्चा करेंगे। सूत्र नंबर 1 है परोक्ष मित्रता कि प्रत्यक्ष से भिन्न परोक्ष है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इतरता। इतरता मतलब में होता है इतर। किससे इतर? परोक्ष मित्रता कि प्रत्यक्ष से इतर जो है वह परोक्ष है। इतर शब्द पहले कहे गए प्रमाण के प्रतिपक्ष को कहता है। उस प्रत्यक्ष से भिन्न जो ज्ञान है वह परोक्ष ज्ञान है, ऐसा अर्थ प्राप्त होता है। उस प्रत्यक्ष परोक्ष की सामग्री का स्वरूप निरूपण करते हुए दूसरे सूत्र में कहते हैं, प्रत्यक्षादि निमित्तम स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्कानुमानंगम भेदम। कह रहे हैं कि प्रत्यक्षादि जिसके निमित्त हैं, प्रत्यक्षादि जिसके निमित्त हैं, ऐसे परोक्ष प्रमाण स्मृति है, प्रत्यभिज्ञान है, तर्क है, अनुमान है और आगम। ये जो परोक्ष प्रमाण है ना, ये परोक्ष के पर्यायवाची भी कहें या कहें कि इनके माध्यम से परोक्ष ज्ञान होता है। स्मृति के माध्यम से, जैसे अपन ने कोई चीज़ पहले स्मरण नहीं थी, इसी चर्चा अपन क्रमशः करेंगे इसमें। फिर कहते हैं प्रत्यक्षादि जिसके निमित्त हैं, यहाँ शब्द से परोक्ष भी ग्रहण किया जाता है। यहाँ जो है ना सूत्र में दिया हुआ है प्रत्यक्षादि निमित्तम, प्रत्यक्ष आदि के निमित्त स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान और आगम, ऐसे जो भेद हैं उन भेदों की यहाँ पर चर्चा की गई है। प्रत्यक्षादि निमित्तम यश, यह विग्रह है। स्मृति आदि में द्वंद्व समास है। स्मृति ते भेदः यश, कह रहे हैं कि वे जो स्मृति आदि हैं जिनके भेद हैं, इस प्रकार विग्रह ग्रहण करना। द्वितीय सूत्र में कहा स्मृति जो होती है वह प्रत्यक्ष पूर्वक होती है। स्मृति कब होती है? जब हमने कोई चीज़ को जाना है तभी तो वो स्मृति में आएगा। यदि वह स्मृति में हमने पहले नहीं देखा या नहीं जाना तो वह स्मृति में कैसे आएगा? स्मृति का मतलब होता है स्मरण। अपन कोई चीज़ का स्मरण तभी होता है जब हम उस वस्तु को पहले हमने कहीं देखा है या जाना है, तभी हम उसको जान सकते हैं। फिर कहते हैं प्रत्यभिज्ञान। तो प्रत्यभिज्ञान जो होता है प्रत्यक्ष और स्मरण पूर्वक होता है। यदि प्रत्यक्ष है और स्मरण है, उसके बाद में जो होता है वह प्रत्यभिज्ञान होता है, और प्रत्यक्ष स्मरण और प्रत्यभिज्ञान पूर्वक तर्क होता है, बिना तर्क उसके नहीं होता है। प्रत्यक्ष स्मरण प्रत्यभिज्ञान और तर्क पूर्वक अनुमान होता है, और जो है प्रत्यक्ष स्मृति और संकेत पूर्वक आगम होता है। आगम के लिए उन्होंने बताया कि श्रवण पूर्वक भी होता है। बिना श्रवण के यह आगम परंपरा जो है यह ज्ञान नहीं होता है। क्यों? प्रत्यक्ष होगा, शास्त्र आदि उपलब्ध होंगे, उसके पूर्व का हमें ज्ञान होगा, फिर उसके बाद प्रत्यभिज्ञान होगा, फिर उसमें तर्क और वितर्क अपन लगाएंगे, तब यह जा करके अपन को पूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी। और इसमें प्रत्येक का जो लक्षण है वह प्रत्येक का लक्षण अपन यहाँ पर आगे की क्लास में हम देखेंगे कि स्मृति किसे कहते हैं, प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं, तर्क किसे कहते हैं, अनुमान किसे कहते हैं, आगम किसे कहते हैं। इसकी चर्चा अपन जो है आगे वाले वीडियो में अपन यथा समय करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।